हाय, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। कल मैंने करेले की भरवा सब्ज़ी बनाई थी, जिसमें मैंने आलू डालकर मसाला तैयार किया था और भरवा सब्ज़ी बनाई थी। अब बात आती है कि अगर आलू डालकर करेला बनाएंगे तो शुगर पेशेंट के लिए तो करेला बेकार हो गया। तो इसी बात को लेकर के आज मैंने अपने करेले की ही सब्ज़ी को ऐसी बनाई है जो खाने में तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है और शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैंने ले लिए हैं करेले। वज़न में कम से कम 300 ग्राम करेले हैं और इन करेलों को मैंने सिर्फ वॉश किया है, 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। इनका छिलका नहीं उतारा है, ना ही नमक लगाकर इनका कड़वापन उतारा है। बस ऐसे ही इनको लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काट लेंगे। उसके साथ साथ ले लेंगे हम 3 बड़े बड़े प्याज और लगभग 3 या 4 हरी मिर्च। हरी मिर्च ज़्यादा नहीं करेलों में यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ 4 हरी मिर्च ली है और प्याज भी बड़े बड़े लिए हैं। प्याज थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए प्याज को ज़्यादा ही लेना है। करेले की सब्ज़ी दोस्तों आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि बहुत फ़ायदेमंद होती है और करेले में विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है और फोलेट होता है। तो करेले तो हमें खाने ही चाहिए और गर्मियों में करेले बहुत आते भी हैं। करेलों की कई तरीके से सब्ज़ी बनती है, जैसे कि भरवा सब्ज़ी बनती है, खट्टी मीठी भी बनती है। लेकिन बात आती है कि ये भरवा सब्ज़ी बनाने में थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है और उसके लिए काफ़ी इंतज़ाम करना पड़ता है मसालों का। लेकिन आज मैं सब्ज़ी जो बना रही हूँ करेले की, वो खाने में तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। फटाफट ये सब्ज़ी बन जाती है और शुगर पेशेंट के लिए तो ये सब्ज़ी अमृत के समान है। तो प्याज कट गया है बातों बातों में। अब ले लिए हैं मैंने छोटी कैरीज़, लगभग 8 से 10 कैरीज़ ली हैं। अगर आपके पास बड़ी हो तो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए कि आपको कितना खट्टा पसंद है। और इन कैरीज़ को भी मैं लंबी लंबी स्ट्रिप्स की तरह काट लेती हूँ। आप चाहें, अगर आपके पास कच्चा आम ना हो, कैरीज़ ना हो, तो आप इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। लेकिन आजकल करेलों के साथ साथ कैरीज़ भी आ रही हैं, तो अगर फ्रेश कैरीज़ डाली जाती हैं तो करेले की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनती है, क्योंकि कैरीज़ का खट्टापन और अमचूर के खट्टेपन में काफ़ी डिफरेंट होते हैं। इस तरीके से कच्चे आम को पतला पतला हम काट लेते हैं और उसके बाद अब हम अपने जो करेले को बनाएंगे उसके लिए किसी भी तरीके के मसाले को मुझे ग्राइंड नहीं करना है, नहीं भूनना है, नहीं कोई बहुत ज़्यादा तामझाम करना है, भरवा भी नहीं करना है। बस साधारण तरीके से बनाएंगे, लेकिन बनाकर आप देखिए एक बार, आप बार बार करेले की सब्ज़ी इसी तरीके से बनाएंगे। गैस पर एक कढ़ाई रखती है, अपनी मोस्ट फेवरेट लोहे की कढ़ाई। और लोहे की कढ़ाई में अगर कोई अच्छी सी सब्ज़ी बनाई जाए, जैसे कि हमारी करेले की जो सब्ज़ी होती है थोड़ी सी औषधीय सब्ज़ी होती, तो इसके औषधीय गुण दुगने हो जाते हैं। इस कढ़ाई में मैंने डाल दिए हैं 2 बड़े चम्मच तेल। तेल गरम हो गया है, उसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच मसाले वाली सौंफ। उसके साथ साथ डाला है 1 चम्मच हींग। हींग ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप हींग को स्किप कर दें। और सारा तड़का जो है क्रैकल हो गया है। उसके बाद जो करेले लंबे लंबे काट के रखे थे उनको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कढ़ाई में और 2 मिनट तक इनको अच्छे से सौते कर लेंगे, चला चला कर। क्योंकि इन करेलों को ना तो इनका छिलका उतारा गया है और ना ही इनमें नमक लगा के कड़वापन उतारा गया है, तो थोड़ा बहुत तो कड़वापन है, लेकिन बहुत ज़्यादा कड़वे नहीं लगते हैं ये। यकीन मानिए, एक बार आप ऐसे बनाकर देखें, बहुत पसंद आएगी सब्ज़ी, जो कि फटाफट बन जाती है। लगभग 2 मिनट सौते करने के बाद फिर हम डाल देते हैं इसमें नमक स्वाद अनुसार और उसके साथ साथ डालते हैं पिसी हुई हल्दी। और इन मसालों को डालने के बाद भी कुछ देर तक चला चला कर सौते कर लेंगे, ताकि
हल्दी नमक करेलों में अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देसी करेले हैं और हाइब्रिड वाले करेले नहीं हैं, ये देसी करेले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और करेले खाने से हमारी स्किन पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। हमारे हार्ट के लिए भी करेले बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। गैस पेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और शुगर पेशेंट के लिए तो रामबाण इलाज होता है। शुगर पेशेंट को तो करेले खाने के लिए डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं कि करेले की सब्ज़ी खाई जाए। और अगर इस तरीके से करेले खाए जाएँ तो शुगर पेशेंट के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से बनने वाली सब्ज़ी है। इसमें अब जो कैरीज़ काटी थी वो डाल देते हैं और प्याज डाल देते हैं। प्याज को दोस्तों बहुत ज़्यादा महीन नहीं चॉप किया था मैंने, हल्का मोटा मोटा ही काटा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा महीन चॉप करने का कोई मतलब नहीं बनता है। जब हम करेले के साथ पकाएंगे तो प्याज लगभग डिज़ोल्व हो जाता है करेलों में ही। अब इनको हम कुछ देर तक सौते कर लेंगे। अब सारी सब चीज़ों को अच्छे से ढक्कन ऐसा लगाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि इसमें पानी छूटेगा। लगभग 5 मिनट बाद मैंने ढक्कन खोल कर देखा है। देखिए करेलों से पानी रिलीज़ हो गया है। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम थी और अच्छा सा पानी रिलीज़ हुआ है। अब इसी पानी में ये करेले पकेंगे, ऊपर से कोई पानी नहीं डालना है, क्योंकि कच्चे आम में भी पानी था, प्याज में भी पानी था और करेलों में भी। लगभग 5 से 7 मिनट और हुए हैं। उसके बाद अब देखिए पानी ऑलमोस्ट सब ख़त्म हो गया है, जल गया है और करेले भी अच्छे से कुक हो गए हैं, थोड़ा थोड़ा सा तली में लगने लगे हैं। अब इसी स्टेज में इन करेले की सब्ज़ी को अच्छे से चला कर सौते कर लेंगे, ताकि जो इनमें कच्चापन की खुशबू है वो चली जाए और एक सोंधापन सा आ जाए। सब्ज़ी जब लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी को हम खूब अच्छे से भूनते हैं तो उस सब्ज़ी में कुछ अलग सा ही फ्लेवर आ जाता है, जिसको हम सोंधापन बोलते हैं। अगर हम नहीं भूनते हैं तो थोड़ा सा हल्का सा फीका फीकापन सा टेस्ट आता है। लीजिए बातों बातों में ही करेले की सब्ज़ी रेडी हो गई है, जो कि बहुत ही यमी है, बहुत ही डिलीशियस है और बनाने में भी बहुत आसान है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। अगर आपको पसंद नहीं आती है तो आप इस रेसिपी को डिसलाइक भी कर सकते हैं। ये रेडी हो गई है हमारी झटपट बनने वाली, बड़ी आसानी से कम मसाले की करेले की सब्ज़ी, जो कि खाने में भी तो स्वादिष्ट है और बनाने में भी बहुत आसान है। आप एक बार बनाइए, खाइए और अगर पसंद आती है तो आप एक कमेंट करिए और आप बताइए कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी। राधे राधे।